बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। और आखिरी टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी है और एक और तारीखी कामयाबी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ हासिल कर ली है। और 5 टी20 मैचेस की सीरीज में जो है पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 4 और जबकि पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रहा इस सीजन में। और साथ साथ अगर इस सीरीज की बात करें तो आज पाकिस्तान टीम में 3 तब्दीलियां की गई। उमैर बिन यूसुफ को टीम में शामिल किया गया, उसके साथ साथ उस्मान खान टीम में शामिल हुए और जहादाद खान टीम का हिस्सा थे, सुफियान मुकीम टीम का हिस्सा थे। काफी तब्दीलियों के बाद टीम में हम देखते हैं 3 ऐसे प्लेयर्स को शामिल किया गया जो बेंच पे बैठे हुए नजर आ रहे थे और काफी बातें हो रही थी कि इन्हें टीम में क्यों नहीं शामिल किया जाए। तो आज वो टीम में शामिल थे और पाकिस्तान टीम ने यहां पर पहले बैटिंग की। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता इस मैच में और पाकिस्तान को खेलने की दावत दी और इसे वेलिंगटन की विकेट पर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया जेम्स निशमन ने, और जिन्होंने 5 विकेटें पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में हासिल की और 128 रन पाकिस्तान इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए कामयाब रहा। पाकिस्तान के कप्तान है यहां पर सलमान अली आगा, एक अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने 51 रन की बारी खेलते दिखाई दिया। उनके साथ साथ उनका थोड़ा साथ दिया पाकिस्तान के वाइस कप्तान शादाब ने, जिन्होंने कुछ अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। लेकिन ओवरऑल जितने भी खिलाड़ियों को आज मौका मिला तमाम ही खिलाड़ी एक दफा फिर नाकाम नजर आए। लेकिन साथ साथ एक तारीखी इनिंग खेलने वाले हसन नवाज एक दफा फिर सिफर उनके हिस्से में आई है और इस पे भी आज हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि एक अच्छी इनिंग खेलने के बावजूद वो मुसलसल सिफर का हिस्सा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पे आज गुफ्तगू रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम की बॉलिंग के हवाले से तो 10 ओवर्स में न्यूजीलैंड के बैटर्स ने यहां पर ये इस स्कोर को चेज किया और बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया सल्फेट ने, जिन्होंने 97 रन की बारी खेली इस मैच में। उसके अलावा अगर हम बात करें इस मैच के हवाले से कि कुछ तब्दीलियों के साथ टीम उतरी थी, हार जरूर हुई लेकिन सुफियान मुकीम एक दफा फिर अच्छे बॉलर साबित हुए और 2 विकेटें वो लेने में कामयाब हुआ है। इसी हवाले से अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं बात करने के लिए स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं सैयद मोहम्मद नदीम साहब, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। सैयद नदीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे, एक और हार पाकिस्तान के हिस्से में आ गई और जो बातें हो रही ना, जो कोच कह रहे हैं, जो बॉलिंग कोच कह रहे हैं कि हम तैयारियां कर रहे हैं, ये किस किस्म की तैयारी है? क्या हमारे पास कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है कि हम हार को छुपा सके? हर जगह हमें हार अगर टी20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक नसीब होती दिखाई दे रही है। गो के कुछ सीरीज हमने जरूर जीती, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हार जो जीत है ना वो पसे पर्दा चली गई। इतनी हार हमने जो है इस कुछ अरसे के अंदर हासिल कर ली है। शुक्रिया शहजादा भाई। हाँ, आप देखें कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की टीम ऐसी हो गई है कि जब ये पहले बैटिंग करते हैं तो लगता है कि पिच में जो है बहुत ज्यादा स्विंग है, ठीक है, और जब ये बैटिंग करते हैं तो लगता है, बॉलिंग करते हैं तो लगता है कि पिच फ्लैट है, ठीक है ना। मकसद समझ में नहीं आता कि इनके लिए इतना खेलना मुश्किल ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई जो है वो कोई बच्चों की टीम खेल रही है, ठीक है ना। इनकी आप जो है वो मतलब परफॉर्मेंस अगर देखें ओवरऑल पाकिस्तान की सीरीज में तो बहुत जो है वो पुअर परफॉर्मेंस रही। आप देखें 4 जो है मैचेस लगातार पाकिस्तान हार गया, 1 जीता है सिवाय 1 के जीतने के। अच्छा, वो भी आप देखें कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस हो गई थी हसन नवाज की जिसकी वजह से जीत गए, अदरवाइज उसके 100 रन निकाल दें आप तो फिर जो है वो आप देख रहे हैं। अच्छा भाई, इसमें एक और चीज मैं देख रहा हूँ कि हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी काफी जो है नाकिस रही है। हमारे बॉलर ने बहुत ज्यादा रन दिए हैं और देखें हाई स्कोरिंग मैच जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से तो हुए हैं कि अगर उन्होंने बैटिंग की है तो उन्होंने बहुत ज्यादा रन भी बनाए, 200 रन किए, ठीक है ना। और अगर चेस करने की बारी आई है तो चेस करने में भी जो है उन्होंने बहुत कम ओवर्स में चेस किए हैं। और आज भी 10 ओवर में 128 रन पाकिस्तान ने बनाए, 129 का टारगेट था और 10 ओवर में वो पूरा कर लिया उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने जो शुरू में बात कही है कि जब पाकिस्तान बैटिंग करता है तो लगता है कि पिच में बहुत ज्यादा सीम एंड स्विंग हो रहा है, पिच जो है बहुत ज्यादा जो वो डेंजर पिच हुआ है, और जब ये बॉलिंग करते हैं तो लगता है बिल्कुल फ्लैट हुआ है, ठीक है ना। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो है वो ऐसा क्या हो गया है कि जो है वो परफॉर्मेंस का ग्राफ जो इतना नीचे गिरा है। और देखें सीधी सी बात है, दुनिया में आप देख लें कि मेच्योरिटी चाहिए होती है प्लेयर्स के अंदर। अभी हमारे ये जो प्लेयर्स गए थे ये सारे जो कम तजर्बाकार थे और उसके साथ साथ
इनको अभी मेच्योरिटी की जरूरत है, अभी टाइम लगेगा इनको शहजादा भाई। और नदीम साहब यहाँ पर अगर हसन नवाज की हम थोड़ी बात कर लें, और एक इनिंग ने उन्हें हीरो बना दिया, लेकिन मुसलसल 4 आप देख रहे हैं कि इस सीरीज के अंदर 3 सिफर्स उन्होंने हासिल किए, और आप समझते हैं कि अच्छी इनिंग खेली, सेंचुरी स्कोर की, लेकिन आप समझते हैं कि तसलसल उनके अंदर भी नजर नहीं आया इस सीरीज में। आप बिल्कुल देखें, तसलसल उनमें भी नहीं है, पाकिस्तान टीम में भी नहीं है। आप जो कोई भी मैच हार जाते हैं और कोई भी जीत जाते हैं, और ऐसे हसन नवाज है, उसको आप देखें कि जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें आप देखें, अगर प्लेयर में टैलेंट होता है, अच्छा प्लेयर होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस नजर आती है। जिन्होंने 100 किया वो बहुत अच्छा था, ठीक है। अच्छा, 100 के बाद तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होता है यहाँ पर, अगर कोई प्लेयर 100 कर ले नदीम साहब, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो जहां 100 करते हैं, ऐसा लगता है कि 0 का इंसान उनका मुंतजिर रहता है अगली इनिंग के अंदर। आप यही देखे ना कि हमारे प्लेयर्स में और जो हमारी टीम में परफॉर्मेंस का जो तसलसल का फुकदान है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, हमें तो अब ऐसे लगता है कि वो अचानक हम जीत जाते हैं, कोई दुआ लग गई या क्या हो गया, तो जिसकी वजह से हम जीत गए हैं। अदरवाइज जो परफॉर्मेंस है, खेल नजर आता है शहजादा भाई। जब खेल रही होती है टीम, प्लेयर खेल रहा होता है, तो उसका गेम बता रहा होता है कि वो किस कैलिबर का प्लेयर है और टीम किस कैलिबर की है, आपकी फील्डिंग क्या है, आपकी बॉलिंग क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी कप्तान के डिसीजन क्या है, ये सारी चीजें ड्यूरिंग द गेम नजर आ रही होती हैं। तो वो अप्रोच नजर नहीं आई पाकिस्तान टीम की, जो जीतने वाली अप्रोच थी, या कोई अब वो जो कोचेज हैं, इतने बड़े बड़े कोचेज गए हुए हैं, अजहर महमूद है, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ गए हुए हैं, आतिफ जावेद और तमाम दीगर लोग गए हुए हैं, तो उनको ये चीज सॉर्ट आउट करनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या है कि बिल्कुल ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एक तरफा आ रहा है, मकसद आपके वन साइडेड मैचेस जो होते हैं। लेकिन यहाँ तो कोचेज नदीम साहब, आपकी बात को मैं कंटिन्यू आगे करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने कोचेस के हवाले से बात की है, तो कोचेस तो यहाँ बयानात देते हैं कि अभी टीम सिर्फ 2 मैच हारी है, और आगे देखें पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। फिर अजहर महमूद साहब कहते हैं कि अगर सीरीज हार रहे हैं तो कोई टूर्नामेंट से थोड़ी ना बाहर हो गए। इस किस्म के बयानात आ रहे हैं अब तो कोचेस की जानिब से, और जिसपे मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि शायकीन क्रिकेट का दिल बहुत ज़्यादा दुखता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शहजादा भाई, आप बिलीव करें कि अब लोग जो है वो पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा जो है अपसेट हैं कि जो है वो परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान की वो अप टू द मार्क नहीं है। और जो ये बयानात आते हैं कोचिज के कि अभी टीम जो तैयारी के मराइल में, हम कौन सा वर्ल्ड कप हार गए, हम कौन सा टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो भाईजान आप मैच हार गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप खेलने के लिए गए, हाँ आप खेलें, हाँ मैच जो है वो, अच्छा लड़कर हारे ना तो दुख नहीं होता है, लड़कर हारे तो दुख नहीं होता है। मकसद एक फाइट, बिल्कुल एक फाइट नजर आनी चाहिए, आपकी टीम लड़ती हुई नजर आए, आपकी परफॉर्मेंस नजर आए कि हाँ भाई ये टीम जो है वो जीत के लिए खेली है और परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है ना। अब इसका देखें ना, कोई अच्छा हो जाता है तो ये कोचिज अपने ऊपर ले लेते हैं कि मैंने उसको मशवरा दिया था, वीडियोज आ रही होती हैं सोशल मीडिया पर कि मैंने ये टिप्स दी थी, मैंने ये बताया था। भाई हार जाते हैं तो हारने की भी जिम्मेदारी आप लिया करें कि हमारी वजह से हारे हैं, हमारे डिसीजन गलत थे, हमने जो वो टीम की सिलेक्शन सही नहीं की, या टीम की जो वो फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। तो ये सारा जो है मलबा जो है वो मकसद ये अपने ऊपर से हटाने के लिए कि इस किस्म के बयान दे देते हैं कि भाई जो है वो अभी तो हम फलाने 2030 की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई 2030 किसने देखा? पाकिस्तान वो मुल्क थोड़ी है जो वो कीनिया या जो वो ओमान या मुत्तहिदा अरब अमारात से हम जो वो अभी सीखने के फेज में लगे हुए। हमारी क्रिकेट एक अरसे दराज से चली आ रही है और हमने बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर पैदा किए हैं। पाकिस्तान ने क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा खिदमत दी हैं, सर्विसेज दी हैं। तो पाकिस्तान की टीम को तो उस लेवल पर होना चाहिए कि भाई आपकी टीम जो है वो किसी भी लेवल पर जाए और कभी भी जाए तो आपकी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। अब ये बयान दे देना कि भाई जब वो अभी तो सीखने के मराइल में, वो कौन सा सीखना है? आपका एक पूरा डोमेस्टिक का जो वो टूर्नामेंट होते हैं, इतनी जो है जबरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है, T20 कप हो रहा है, फिर 4 डे कायद ट्रॉफी, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, तमाम तो टूर्नामेंट आपके पूरे साल। अच्छा नदीम साहब नेशनल T20 की भी बात कर ली। साहबजादा फरहान बड़ी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी रही नेशनल T20 में, मुसलसल वो परफॉर्म कर रहे हैं। आप समझते हैं जिस तरह आप तो पूरा मैच, अभी मैंने देखा कि 5 मैचेस मोहम्मद हारिस को इस सीरीज के दिए गए,
और अगर इसके मद्दे मुकाबिल अगर दीगर प्लेयर्स की अगर थोड़ी सी बात कर लूं मैं, तो साहबजादा फरहान भी टूर किया, उन्हें भी मैचेस मिले, 1 से 2 मैचेस मिले, लेकिन उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। आप समझते हैं जैसे मोहम्मद हारिस को आपने कंटिन्यू 5 मैचेस दिए हैं, इसी तरह साहबजादा फरहान को भी आप कंटिन्यू मैचेस देते हैं तो फिर शायद उनकी सलाहियतें निकल कर सामने आ जाती। आपने 1 से 2 मैचेस में उनकी नाकिस परफॉर्मेंस रही, आपने उन्हें टीम से बाहर कर दिया। यहाँ नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में तमाम मैचेस खेल जाते हैं मोहम्मद हारिस। हाँ बिल्कुल शहजाद भाई, देखें आपके प्लेयर अगर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, नेशनल T20 कप में कर रहे हैं या टाइगर ट्रॉफी में कर रहे हैं, किसी और भी टूर्नामेंट में करते हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, और फिर हमारे यहाँ एकदम में डिमांड शुरू हो जाती है कि भाई जो है वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब पूरा जो है वो कैंपेन शुरू हो जाती है उस प्लेयर के लिए, जो है बवाल मच जाता है। अच्छा, फिर वो पाकिस्तान टीम में जाते थे, उनकी परफॉर्मेंस 0 नजर आ रही होती है। तो इसका मकसद ये है कि आपके कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो सर्किट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर पाकिस्तान टीम में आने के बाद प्लेयर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, मोहम्मद हारिस के हवाले से क्या कहेंगे? एक दफा फिर वो नाकाम रहे पूरे सीरीज के अंदर। नहीं देखें, हारिस कोई पहली दफा तो खेले नहीं है, उनको तो बार बार आजमाया गया है और उनकी परफॉर्मेंस बार बार तो आप फिर जाती कर रहे हैं ना, रोहिल नजीर के साथ आप जाती कर रहे हैं, जो अंडर 19 सतह से पाकिस्तान का कप्तान भी रहा, पाकिस्तान शाहीन का कप्तान भी रहा, तो आप जाती कर रहे हैं रोहिल नजीर के साथ, हसीबुल्लाह के साथ। आप बिल्कुल देखें, आपकी अंडर 19 का तो ये है कि जो लड़के परफॉर्म करते हैं उसके बाद जो है वो ऊपर की क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट में नजर नहीं आ रहे होते कहीं। आप बताएंगे कितने ऐसे प्लेयर हैं जो आपके जो वो ग्रास रूट लेवल से निकले और जो फिर पाकिस्तान में जाके उन्होंने नुमाइंदगी की है। हालांकि रोहिल नजीर जो पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन थे, उनको भी रोहिल नजीर को भी मौके दिए, पर उस तरह से मौका नहीं दिया जैसे देना चाहिए था। वो मुसलसल जो है वो एक होता है ना कि मौके मिलना। हसीबुल्लाह को भी आपने मौका नहीं दिया, हसीबुल्लाह का भी मौका नहीं दिया आपने। हसीबुल्लाह भी जो है वो 1-2 मैचेस खेले, बाहर हो गए। शाहजादा फरहान भी 1-2 मैचेस हैं। मोहम्मद हारिस जो है नहीं, देखिए आप किसी को चांस दे रहे हैं ना, आपने हसन नवाज को चांस दिया, 5 मैचेस खेले, सिवाय 1 इनिंग के अगर एवरेज निकाल लें तो आपके सामने वही 20 का एवरेज आ जाता है एक प्लेयर का। तो शायद आप इस तरफ अगर आप जाएंगे ना तो शायद आपकी क्रिकेट बेहतर ना हो सके। जो लड़का अगर परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक सीजन के अंदर, मैं बार बार यही कहता हूं कि डोमेस्टिक सीजन वाले प्लेयर्स को आप पूरा मौका दे। आपने मौका दिया कामरान गुलाम को, उसने प्रूव किया, लेकिन आपने उसे बाहर किया। सऊद शकील डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर आए, आपने मौका दिया, उसने प्रूव किया, फिर आपने वनडे टीम से उसे बाहर कर दिया। तो आप जो लड़के आपको परफॉर्म कर रहे हैं आपने उन्हें बाहर कर दिया। हम बात कर रहे थे सुफियान मुकीम की, इतने अरसे से सुफियान मुकीम टीम में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म करते हैं, जिम्बाब्वे में परफॉर्म करते हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, उम्मीद करते थे कि सुफियान टीम में शामिल होंगे, एक दफा फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि सुफियान को एक दफा फिर न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए मौका दिया जाता है। 5 T20 मैचेस सीरीज होती है, 4 मैचेस वो बाहर बेंच पर बैठकर देखता है, आखिरी मैच में उसे मौका दिया जाता है, उसने 2 विकेट पाकिस्तान के लिए हासिल कर लेते हैं। तो आप एक मिस्ट्री स्पिनर के साथ जा रहे हैं, कुछ पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। आपने सुफियान के साथ भी मैं समझता जाती तौर पर कुछ जातिया करती हुई नजर आ रही है मैनेजमेंट। देखें, सुफियान मुकीम जो है वो एक बड़े बासलाहियत और टैलेंटेड जो है वो हमारे जो स्पिनर हैं, और उनके साथ डेफिनेटली बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अब ये किसने की है, कहाँ की है, कि वो परफॉर्म करते हैं बाहर हो जाते हैं, परफॉर्म करते हैं बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना। आपने प्लेयर बनाने होते हैं। हमारे यहाँ तो जो प्लेयर जिसके अंदर टैलेंट मौजूद है या कोई परफॉर्म कर रहा होता है उसको भी मैंने देखा है। आप देख रहे कामरान गुलाम परफॉर्म कर रहा था, आपने उठाकर उसे भी बाहर फेंक दिया। बिल्कुल ऐसे ही है ज्यादा भाई, जो प्लेयर जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो टैलेंटेड हैं, जो नजर आ रहे होते हैं कि आगे जाके जो है सर्व करें। एक दिन में तो प्लेयर नहीं बनता कि आपने एक ही मैच खिलाया और या 2-3 मैच खिलाया और प्लेयर बन गए, और आप मुसलसल जो है वो फ्लॉप प्लेयर को जो कैरी कर रहे होते हैं, और जो प्लेयर जिनके अंदर पोटेंशियल होता है या कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको आप जो है वो बाहर कर देते हैं। हमारे यहाँ तो समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की सिलेक्शन होती है, किस तरह टीम बनती है, ठीक है ना। अब तो पहले का टाइम था कि पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स के नाम याद, अब तो हमें भी नाम याद नहीं होते कौन सा प्लेयर खेल रहा है और कौन सा नहीं खेल रहा है। कितना आसान हो गया है नदीम साहब, कितना आसान हो गया है पाकिस्तानी कैप हासिल करना, चाहे वो T20 की हो, चाहे वो वनडे की हो, चाहे वो टेस्ट की हो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कैप बढ़ती हुई दिखाई दे रही है खिलाड़ियों में।
अब बिल्कुल देखे दादा भाई, आपने अपने तमाम सीनियर प्लेयर उनके खिलाफ है जो वो इतना एक जो वो मतलब शोर मचा हुआ था कि ये परफॉर्मेंस नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। तो आप देख लें, आपने जो फार किया उन प्लेयर्स को, और आपने यंग टैलेंट की बात होती थी ना कि यंग टैलेंट लाए, यंग ब्लड लेकर आए, नए प्लेयर्स को लेकर। कौन सा यंग टैलेंट ला रहा है? शादाब को अब मौका देते हैं, वापस लाते हैं, फिर परफॉर्म नहीं होती, किसी तरह एडजस्ट करते हैं कि बस वो कर जाए। हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप बना देते हैं उसे बैटिंग ऑलराउंडर। बिल्कुल, तो वो एडजस्टमेंट हुई है तो देख लेना आपकी परफॉर्मेंस क्या है। या तो आप एडजस्टमेंट करते हैं या फिर मेरिट पर फैसले करें। जब आप मेरिट पर फैसले नहीं करते तो फिर आपकी आज अगर हम पड़ोसी मुल्क की मिसाल देते हैं ना यहाँ पर, तो उनसे ही कुछ सीख लें कम से कम, क्योंकि वो जिस किस्म की कारकर्दगी अपने मेरिट पे करके दिखा रहे हैं ना, तो आज उनका रिजल्ट आपके सामने नजर आ रहा है। उनकी तमाम, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट की टीम हो उनकी। देखें, हम शहजादा भाई इंडिया का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, वो हमसे बहुत आगे निकल गए क्रिकेट में। उनके जो जो प्लेयर की लाइनअप जो बनी हुई है, आप एक से एक प्लेयर है और प्लेयर आके उनके परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनकी तो सिलेक्शन सबसे मुश्किल हो जानी चाहिए कि भाई किसको खिलाए और किसको ना खिलाए, ठीक है ना। उनके यहाँ तो ये बड़ा मसला है। लेकिन उनके अंदर एक चीज है, हम देख रहे हैं कि काफी बेहतर है, वो ये कि वो मेरिट की बुनियाद पर अब देखते हैं कि वो टूर पर कौन सा बॉलर, कौन सा बैटर जो है बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता है, कौन सा स्पिनर हमें रिजल्ट दे सकता है। उसी लिहाज से वो सिलेक्शन करते हैं टीम की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना हो, इंग्लैंड का दौरा करना हो, या फिर एशियन विकेटों पर मैचेस खेलने हो या सीरीज खेलनी हो, तो उस लिहाज से वो सिलेक्शन करते हैं अपनी टीम का। बिल्कुल शहजादा भाई, उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो उनके डिसीजन है, वो उनकी टीम जब खेल रही होती है तो नजर आ रहे होते हैं कि भाई इन्होंने मेरिट पर फैसले किया। आप देखें ऋषभ पंत कितना, आप देखें ना मोहम्मद सिराज और बुमराह के बगैर भी जो है शामी को टीम में शामिल किया, टीम फिर भी ट्रॉफी जीतकर चली गई। बिल्कुल, ऐसे कई प्लेयर हैं शहजादा भाई जो आपके उनके वनडे वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे और जो इसमें ICC चैंपियन ट्रॉफी में नहीं थे, तो वो टीम उनकी जीत कर गई और परफॉर्मेंस भी दी है। हमारे यहाँ तो ये होता है कि एक छाप लगा देते हैं कि उसने कोई इनिंग अच्छी खेल दी तो उसको जो है 1-1.5 साल तक गाते रहते हैं। अच्छा, फिर परफॉर्मेंस हमारे यहाँ देखी जाती है 1-1.5 साल पुरानी, कि भाई 1 साल पहले इसने ये किया। अरे भाई, 1 साल के अंदर तो जो दुनिया बदल जाती है। 1 साल का अरसा बड़ा होता है, 12 महीने, उसमें उनकी फिटनेस का, उनकी स्किल का भी, और हो सकता है कोई अच्छा लड़का परफॉर्म करके ऊपर आ जाए। तो जब तक आप देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब तक आप ऑनेस्टी से और मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ यही रहेगा। बाकी ये कि देखें, वो कितनी भी जस्टिफिकेशन दे लें कि ये था, वो था, ऐसे था, तैयारी का सिलसिला है और फलाना है, तो ये सारी चीजें जो बेमकसद हो जाती है जब आपकी टीम हार रही होती है। और टीम आपकी जीतती है तो फिर सारी खामियां छुप जाती हैं। तो आपकी टीम को जीत के ट्रैक पर लाने के लिए आपको अच्छे फैसले करने पड़ेंगे, मेरिट पर फैसले करने पड़ेंगे, फिर जाकर आपकी टीम जो है वो विनिंग ट्रैक के ऊपर आएगी। अदरवाइज फिर आप इसी तरह जो वो बार बार जो है ना वो सफर करते रहेंगे हर कंट्री के खिलाफ। सफर करते रहेंगे हर कंट्री के खिलाफ, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि जहाँ पर अगर हम देखें खिलाड़ियों की सिलेक्शन हो रही है तो वहाँ पर मैनेजमेंट को अब देखना पड़ेगा कि कौन सा, जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी ना अपने पड़ोसी मुल्क की, कि वहाँ पर मेरिट पर तो सिलेक्शन होती है, लेकिन वो फिर कंडीशन भी देख रहे होते हैं, उसी लिहाज से वो टीम की सिलेक्शन करते हैं। तो आप समझते हैं अब इस तरफ हमें उसी लिहाज से जो है ना काम करना पड़ेगा, तो शायद हम T20 एशिया कप के लिए कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा दें या T20 वर्ल्ड कप में हम अच्छी कारकर्दगी दिखा दें। शहजादा भाई, आपको सबसे पहले तो जो है वो मेरिट पर फैसले करने होंगे। उसमें ये नहीं देखना है कि ये, अच्छा हमारे यहाँ तो ये भी बड़ा अलमिया है कि जो हमारे क्रिकेटर हैं या उनके अपने लोग खेल रहे होते हैं, किसी का बच्चा खेल रहा है, किसी का बेटा खेल रहा है, किसी का दामाद खेल रहा है, किसी का कोई खेल रहा है, तो उसकी वजह से ये लोग भी जो है वो फिर स्टेटमेंट भी ऐसे ही दे रहे होते हैं कि भाई जो है नहीं उसको होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए। तो इस किस्म की जब चीजें होंगी, आप मेरिट पर फैसले नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। आप देखें ICC चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो दुनिया ने जो वो अपनी टीमों में जो वो कितने स्पिनर डाले थे, और हमारे यहाँ एक स्पिनर कैरी किया था इन्होंने। हालांकि हमारे होम कंट्री में हो रहा था, हमें सब पता था कि दुबई की पिचेस कैसी होती है, पाकिस्तान की पिचेस कैसी होती हैं, ठीक है ना। फिर वो आप देख लें कि आप फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए। जब एक एक प्लेयर अहमियत और जो है उसकी कारकर्दगी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मैचेस के अंदर। जब आपका एक एक प्लेयर जो है वो एक ही स्पिनर से आप
लगे हुए हैं। बाकी आपके फास्ट बॉलर्स थे, तो फास्ट बॉलर्स के आप देख लेंगे उन्होंने कितने रन दिए और क्या है उनका स्ट्राइक रेट था पर ओवर। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि भाई जो है हमने कहाँ पर गलती की है और क्या गलती की है। जो आपने की ना प्लानिंग करके आते हैं, बिल्कुल इंडिया में नहीं, उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए थे इंडिया ने। चले बड़ी अच्छी, कंट्रीज को दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने मेरिट पर ही सिलेक्शन की। और हम तो समझ रहे थे कि शायद वो 4 स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं तो एशिया में ऐसी विकेटें, अब क्योंकि आईसीसी का इवेंट था कुछ मुख्तलिफ विकेटें होंगी, लेकिन उन्होंने दुबई के लिहाज से अपने जो है विकेटों के लिहाज से अपने स्पिनर्स को चॉइस किया और उनके स्पिनर्स ने उन्हें मायूस नहीं किया। जिनको मौका मिला उसने प्रूव किया मैच के अंदर। बिल्कुल शहजादा भाई, मेन रोल उनकी जीत में स्पिनर्स का ही रहा। आप देखेंगे उनके स्पिनर ने विकेटें भी ली और जो है रन पर ओवर जो उनका था वो भी बहुत कम था, जिसकी वजह से जो है इंडिया जो है वो आईसीसी चैंपियन हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना। बाकी आप दीगर कंट्रीज को देख लें जिनके पास अच्छे स्पिनर नहीं थे, तो फिर उन्होंने सर्वाइव किया और जो वो टीमें हारी नहीं। और पाकिस्तान आपके सामने है, ठीक है, बांग्लादेश आपके सामने और दीगर कंट्रीज जो है वो आपके सामने। जब एक जमाना था हमारे पास स्पिनर जो दुनिया के टॉप क्लास स्पिनर हुआ करते थे, टॉप क्लास फास्ट बॉलर हुआ करते थे, लेकिन अब उस चीज का फुकदान नजर आ रहा है पाकिस्तान में। जो है वो स्पिनर जो है उस क्वालिटी के नजर नहीं आ रहे। अच्छा, जो आते हैं तो उनको इन और आउट करते हैं ये बार बार, जिस वजह से। अच्छा, इन और आउट की बात हो रही है, इन और आउट की बात हो रही है टीम में, क्योंकि हम तो सीरीज हार गए। अब बांग्लादेश के खिलाफ हमने सीरीज खेलनी है T20, क्योंकि वनडे मैचेस वहां से खत्म कर दिए गए, 2 तरफा सीरीज है, पहले पाकिस्तान जा रही है, फिर बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आएगी, तो ये सीरीज T20 पे तब्दील हो गई है और ज्यादा मैचेस अब T20 के खेले जाएंगे। तो कुछ मैचेस हैं अब T20 के पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं आप इन और आउट की बात कर रहे थे। आप जहांदाद खान को टीम में लेकर आते हैं, लेकिन मैं पूछना मैनेजमेंट से भी यही चाहूंगा, क्या कसूर था आमिर जमाल का, जो बड़े दिल के साथ और बेहतरीन एक ऑलराउंडर के रूप में सामने नजर आ रहा था। आप शायद पैराशूट के जरिए आप फहीम अशरफ को ले आते हैं, फिर कुछ अच्छी कारकर्दगी, मैं कह सकता हूं कुछ अच्छी कारकर्दगी वसीम जूनियर की रही है। अब मैं डिजर्व करता है वसीम जूनियर टीम में आने के लिए, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में। और जो कॉन्ड की बात हो रही है ना फहीम अशरफ की, तो फहीम अशरफ ने जहां परफॉर्मेंस दी है ना जिस लीग के अंदर बांग्लादेश के, तो वहां पर तो एम्पायरों को पैसे नहीं मिले, वहां पर तो जो खिलाड़ी थे वो गली के क्रिकेट जो खेलते हैं वो उस लीग का हिस्सा बने हुए थे, वहां उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उस बेस पे वो पाकिस्तान टीम में शामिल हो गए। तो आप समझते हैं इन चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अगर आपने बनाना है अच्छा ऑलराउंडर तो उसे मौका देना है। आमिर जमाल के अंदर ये सलाहियत थी और है, लेकिन आप शायद नए एक लड़के को लेकर आ जाते हैं, जहांदाद खान को। बेशक आप लेकर आए, टैलेंट बहुत है जहांदाद खान के अंदर, लेकिन कुछ इंतजार दें उन्हें, इंतजार का वक्त दें, थोड़ा और डोमेस्टिक में रगड़ा मारने की जरूरत है उनको। लेकिन आप यहां मौका देते नाकाम हो जाते, तो आप इस अमर की जरूरत है कि हमें अब किसी को बनाना है ना, और अच्छे ऑलराउंडर बॉलिंग ऑलराउंडर बनाने हैं। तो आमिर जमाल जैसे एक दो प्लेयर्स और लाने हैं जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सरवाइव कर सकें। बिल्कुल जनादा भाई, देखो वसीम जूनियर जो है वो भी जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर थे, बड़े अच्छे थे। फिर ये आमिर जमाल की जो आपने बात की है, बिल्कुल ये भी जो है जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी, ठीक है, और एकदम में गायब हो जाते हैं। अच्छा, फिर इनकी फिटनेस का भी थोड़ा सा इशू हो गया था शायद बीच में जब टेस्ट मैचेस चल रहे थे। तो मैंने पहले भी कहा ना कि आपने प्लेयर्स बनाने होते हैं, प्लेयर्स बनाने के लिए उन पर मेहनत करनी पड़ती है, उनको मौके दिए जाते हैं, उनको देखना पड़ता है कि किस कंडीशन में उनको खिलाना है, किस कंडीशन में नहीं खिलाना है, और किस में खिलाएंगे तो ये परफॉर्म करेंगे और कहाँ नहीं खिलाएंगे तो ये जो परफॉर्मेंस इनकी खराब होगी, ठीक है ना। आप जो वो हर जगह एक ही सिचुएशन, एक ही कंडीशन समझकर जो वो प्लेयर को मौका दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अच्छा वाला प्लेयर होता है वो भी खराब हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी गिरता है, और फिर वो बाद में जो उनकी जो सारी एवरेज वगैरह खराब हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ एक अब्बास आफरीदी थे, वो आए थे, उन्होंने भी शुरू में अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद वो भी आप देखें ना यहाँ भी अब्बास आफरीदी थोड़ा परफॉर्म कर रहा है, आपने आज भी उसे ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने पिछले मैच में जो अच्छी बॉलिंग की थी जब उनको मौका मिला था, लेकिन देखे ना वही है कि ये पता नहीं कौन से तजर्बात कर रहे हैं, कौन सी तजर्बात की भट्टी में प्लेयर्स को गुजार रहे हैं, और उसकी वजह से शिकस्त देखना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम को। आप खुदारा पाकिस्तान टीम को जो वो तजर्बात में ना गुजारे, क्योंकि देखें पूरी कौम जो है वो कहते हैं ना जो स्लोगन है पीसीबी का, वन नेशन वन पैशन, तो पाकिस्तान की पूरी कौम जो है क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करती है, देखती है,
ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि तमाशाइयों के लोगों के दिल दुखते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा फिर आपको हमें एतबार ही नहीं है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर, कितनी दावे कर ले तो वो सब यही कह रहे होते हैं कि भाई जो है जब तक ये खेलेंगे जीतेंगे नहीं, जब तक हमें वो जो है वो नहीं होगा। क्योंकि आपको एतमाद बहाल करना पड़ेगा ऑडियंस का, तमाशाइयों का, और वो एतमाद बहाल होगा परफॉर्मेंस से। टीम जीतेगी, विनिंग ट्रैक पर आएगी। और जो आपने बात की लीग की, देखिए लीग और नेशनल टीम की तरफ से खेलने में बड़ा फर्क है शहजादा भाई। मैं यही फर्क तो आपको बता रहा हूँ कि जो लीग बांग्लादेश में हो रही थी वहां पर वो क्लब लेवल के क्रिकेटर्स उस लीग का हिस्सा थे, उस लीग में एम्पायरों को पैसे नहीं मिले, उस लीग की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान सिलेक्टर्स ने 2 प्लेयर्स का इंतखाब किया, खुशदिल शाह को टीम में शामिल किया, फहीम अशरफ को टीम में शामिल किया। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के उम्दा क्रिकेटर्स को भूल गए जो आपके डोमेस्टिक सीजन में लंबे रन करते दिखाई दे रहे हैं। आपने लीग की बुनियाद पर 2 प्लेयर्स को मुंतखब कर लिया। हाँ तो वो देखे ना फिर आपकी परफॉर्मेंस क्या है इनकी, खुशदिल शाह की, फहीम अशरफ की क्या परफॉर्मेंस रही, ठीक है ना। कि आप जो वो लीग, मैंने क्या कहा कि देखिए नेशनल टीम की तरफ से खेलना और लीग में खेलना जमीन आसमान का फर्क होता है। और लीग के अंदर तो आपके साथ जो वो पूरी स्ट्रेंथ नहीं होती है, कहीं पे मुख्तलिफ टीमों की मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजीज होती है, मुख्तलिफ प्लेयर जो वो हायर करते हैं। और वो भी जो है पूरे ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया से कोई प्लेयर्स हायर किए हुए, मखसूस जो है वो प्लेयर ही होते हैं। जब आप नेशनल टीम की तरफ से खेल होते हैं तो आपको पूरा जो है कंट्री की जो पूरी स्ट्रेंथ होती है उससे मुकाबला करना होता है। तो ये इसमें फर्क आ जाता है बहुत ज्यादा। तो आप जो है वो लीग के बेस पे कैसे टीम में इन कर सकते हैं और एकदम में जो वो टीम के अंदर जो वो आपके बकौल के जो पैराशूट के जरिए जो टीम में इंडक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और कोई वाइस कप्तान बन जाता है कोई तो कहने का मकसद ये कि आप जो है वो मेरिट पर फैसले करें। और बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि मेरिट पर जब तक फैसले नहीं होंगे आपकी टीम परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा, टीम परफॉर्म नहीं करेगी। एक ब्रेकिंग आ गई है मेरे पास नदीम साहब है, और जराये के मुताबिक अब मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ को जो है न्यूजीलैंड में रोक लिया गया है और वो वनडे टीम का हिस्सा होंगे, ये जराये का कहना है। और अगर ये दोनों शामिल होते हैं, आप समझते हैं कि एक दफा फिर नौजवान खिलाड़ियों के साथ शायद ज्यादती होगी? नहीं देखिए, हारिस रऊफ तो जो है अभी आपके मेन बॉलर हारिस रऊफ ही नजर आ रहे हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हारिस रऊफ में की बॉलिंग की जरूरत भी होगी न्यूजीलैंड में, और वहाँ पे जो है आपको पता है कि बॉल कैरी करता है, पिच पे से बॉल जब वो पड़ता है तो बड़ा लिफ्ट करता है, और फास्ट बॉलर की तो जरूरत है। ये मैं समझता हूँ हारिस रऊफ वाला फैसला तो अच्छा फैसला है कि जो वो पाकिस्तान टीम में उसको जो है शामिल किया गया। और मोहम्मद हारिस जो है उनका जो है वो सवालिया निशान है कि उनको जो वो पहले आपने T20 में जो है वो मौका दिया, अब आप वनडे में उनको कैरी कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि मोहम्मद हारिस को ले जाते कोई अच्छा यंग टैलेंटेड डोमेस्टिक में जिसने परफॉर्म किया हुआ है उसको आप जो है वो लेकर जाते या उसको इंडक्ट करते तो जो है वो बेहतर रहता, ताकि आने वाले वक्त में उसकी भी परफॉर्मेंस का अंदाजा आपको हो जाता है। जब आप कह रहे हैं कि भाई जो है वो हम तो ये सीरीज है, कोई टूर्नामेंट नहीं है, तो सीरीज में तो फिर मौका देते आप किसी यंग टैलेंटेड प्लेयर को जो अपनी सलाहियत तो वहां पर जाकर जौहर दिखाते हैं। चलें, जौहर दिखाते हैं। अब वनडे मैचेस हैं पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ, और आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर अब बाबर भी टीम में शामिल हैं, रिजवान भी टीम में शामिल हैं, रिजवान टीम की क़यादत भी करेंगे वनडे टीम की। लास्ट 3 सीरीज़ अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस रही है रिजवान की, जहाँ सीरीज़ जीतने में कामयाब रहे। जिम्बाब्वे में अच्छी, क्योंकि जिम्बाब्वे में वो क़यादत नहीं कर रहे थे, लेकिन नौजवान टीम थी वहाँ पाकिस्तान टीम ने वो सीरीज़ भी अपने नाम की। जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान पहली दफ़ा क्लीन स्वीप करने में जनूबी अफ्रीका को कामयाब हुआ। दुनिया की पहली टीम बनी पाकिस्तान जिन्होंने क्लीन स्वीप किया जनूबी अफ्रीका और उसके मुल्क के अंदर। मोहम्मद रिजवान टीम की क़यादत कर रहे थे। रिजवान बाहर की विकेटों पर क़यादताना सलाहियतों की बुनियाद पर 3 बड़ी सीरीज़ है मैं कह सकता हूँ जीत चुके हैं। एक बड़ी सीरीज़ अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेलने शुरू जाएंगे। तो आप समझते हैं कि क़यादत में कुछ रिजवान बेहतर नज़र आ रहे हैं वनडे के? बिल्कुल शहजाद भाई, देखें बाबर और रिजवान का टीम में होना जो है डेफिनेटली उससे बड़ा फर्क होगा। और जो आपने कहा कि रिजवान की क़यादत, तो बिल्कुल रिजवान की क़यादत देखें मैच्योर प्लेयर हैं और काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैचेज हो, तो उनको बखूबी अंदाजा है कि टीम की जो वो क़यादत किस तरह करना है और टीम को किस तरह लेकर चलना है, और जो परफॉर्मेंस किस तरह प्लेयर से लेनी है। असल में तो कप्तान का भी रोल होता है ना कि प्लेयर से कि मैंने क्या कहा कि डिसीजन राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना है, किस टाइम पे किस प्लेयर को आपने जो मौका देना है और कब उसको खिलाना है कब नहीं खिलाना है।
तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। तो बिल्कुल जो है वो वनडे में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है ये अक्सर चेंज होगी, ठीक है ना। जैसे ये T20 में बिल्कुल वन साइडेड हारे हैं, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच चले, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा नदीम साहब किस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रहती है। बॉलर्स की बात हो रही है तो नेशनल T20 में उम्दा कारकर्दगी दिखाई है यहाँ पर। हसन अली ने एक दफा फिर और उम्दा धाक बैठा दी है इस T20 के अंदर। तो क्या कहेंगे, एक दफा फिर सिलेक्टर्स सोचने पर मजबूर होंगे हसन अली के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए हसन अली में क्रिकेट तो बाकी है हसन अली की, और हसन अली एक टाइम में वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे, बॉलर रहे ही है। तो ऐसे ही नहीं बन गए थे, परफॉर्म करके ही वो वर्ल्ड नंबर 1 बने थे। और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा कि जो वो बेहतरीन बॉलर का अवार्ड भी उनको मिला था। तो उनके अंदर पोटेंशियल है बिल्कुल, और डेफिनेटली उनको अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो यही मेरिट होती है कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे उसको आप मौका दें, और फिर जो उसे आप जो काम लें टीम में, जो उसका जो रोल है उसके मुताबिक उसको जो वो ड्यूटी असाइन करें कि भाई आपने ये करना है और ये नहीं करना है। ये सारी चीजें जो वो जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना बेहतर है और उसमें जो परफॉर्म करेगा तो वही ऊपर आएगा। तो जब हसन अली ने परफॉर्म किया तो बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए मेरे हिसाब से। आने वाली जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है उसके अंदर जो मौका मिलना चाहिए हसन अली को। साहबजादा फरहान के हवाले से क्या कहेंगे? शाहजादा फरहान देखें वो तो पूल का हिस्सा है। इन और आउट वाला जो मामला है ना, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है प्लेयर्स को। अदरवाइज तो शाहजादा फरहान जो है वो भी बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। कामरान गुलाम हो गए, शाहजादा फरहान हो गए, एक अरसे से डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं और हम इनका बड़ा जिक्र भी सुनते हैं, नाम भी सुनते हैं। तो इनको भी जो है वो मकसद आप जो है प्लेयर्स को बनाएं। मेरा मकसद ये है कि आप प्लेयर को मौके दें, उनको शाइन करें, उनके अंदर जो खामियां हैं, कोताहियां हैं कैंपों में और टूर्स के अंदर उनको मुसलसल जो उसके ऊपर काम किया जाए और उनकी खामियों कोताहियों को जो वो दूर किया जाए, तो फिर प्लेयर जो निखर के सामने आता है। अब डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ कंडीशन हो जाती है जब आप किसी नेशन के खिलाफ खेल रहे होते हैं और डोमेस्टिक में, तो क्रिकेट का तो फर्क होता है तो उस डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल लेवल के ऊपर खेलने में। लेकिन जब प्लेयर में पोटेंशियल होती है तो वो नजर आ रही होती है। तो शाहजादा फरहान, कामरान गुलाम, सुफियान मुकीम, ये ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा प्रोस्पेक्ट है और पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं। चलें, लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं और क्योंकि काफ़ी थोड़ा तजुर्बा रखते हैं इसमें, वनडे में रिजवान भी, बाबर भी, और फिर अब साथ होगा सलमान अली आगा का भी, मोहम्मद हारिस भी अगर टीम को ज्वाइन कर लेते हैं वो मौजूद होंगे, हारिस रऊफ टीम को ज्वाइन करते हैं तो वो मौजूद होंगे। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें ना, तो ओवरऑल T20 में तो पाकिस्तान टीम नाकाम नज़र आई है। वनडे में पाकिस्तान टीम की क्या सूरताल रहेगी, तो वनडे जो 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे इसमें ही नज़र आएगी उनकी सलाहियतें। लेकिन साथ साथ बाबर के फॉर्म के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर का फॉर्म में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर नदीम साहब? बिल्कुल, देखे जनादा भाई, एक टाइम था T20 बैटिंग रैंकिंग में जो है बाबर और रिजवान जो ये छाए हुए थे वर्ल्ड में, नंबर 1 नंबर 2 रहा करते थे, कभी वो हो जाते थे कभी वो, और इन्होंने काफ़ी रन भी किए थे T20 में। वो जब आप वनडे का भी कह लें, टेस्ट का भी कह लें, तमाम फॉर्मेट में रन किए हुए थे। तो इनकी परफॉर्मेंस बड़ा रोल अदा करेगी पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली बाबर की। बाबर हमारी टीम का जो है समझ लें एक किस्म के बैकबोन है, और उनके परफॉर्म करने से टीम का मोरल भी हाई होता है और टीम जो है वो एक विनिंग ट्रैक के ऊपर आती है। अदरवाइज आप देख लें कि बाबर आजम और रिजवान अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर टीम जो है वो आपकी जो वो हमेशा से जो वो आपकी बैटिंग लाइन जो है बिल्कुल वीक नजर आती है। और इसका आपने अंदाजा कर लिया अभी T20 में जो ये अभी रिसेंटली जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज हुई है, इसमें ये दोनों प्लेयर नहीं थे तो आप कहाँ थे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन प्लेयर जो आपके पास विनिंग प्लेयर ही नहीं है जो मैच जितवा सकें। जो विनिंग प्लेयर हैं वो आपके नजर ही नहीं आते। वो जो साइम अयूब हो गए, फखर जमान हो गए, बाबर हैं या रिजवान हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ को जो है चलें ये बैटिंग स्ट्रेंथ को मजबूत करते हुए दिखाई देते हैं नदीम साहब, और उम्मीद करते हैं कि वनडे में पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। नदीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीस स्पोर्ट्स में टाइम देने का,
नदीम साहब कह रहे थे कि जूनियर्स के साथ साथ सीनियर्स का कम्बिनेशन भी कुछ ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता है वनडे के अंदर। और फिर उन्होंने 2 खिलाड़ियों के हवाले से बात की कि मोहम्मद हारिस और हारिस रऊफ़ अगर टीम में शामिल कर लिए गए हैं तो उनमें से हारिस रऊफ़ के हवाले से कहा कि न्यूजीलैंड की विकेटों पर हारिस साहब अच्छी बॉल कर रहे हैं और रोकने का फैसला एक अच्छा फैसला किया गया। जबकि उन्होंने मोहम्मद हारिस के हवाले से कहा कि हारिस से कोई खातिर खा कारकर्दगी T20 क्रिकेट के अंदर उनकी नज़र नहीं आई इस सीरीज़ में, किस बिना पे उन्हें रोका गया है ताकि वो वनडे टीम का हिस्सा बने। तो इस पे ज़रूर उनको खदशात हैं कि मोहम्मद हारिस किस बेस पर रुकते हुए दिखाई दिए हैं टीम के अंदर। यकीन आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपने इसी प्रोग्राम को देखते रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप अगर देखेंगे और व्यूवरशिप आपकी अच्छी आएगी ना तो यकीनन हमारे दिल बड़ा होता दिखाई देता है और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा करने के प्रोग्राम कोशिश करें। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।